शुरुआत करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश की राजनीति की, जहां कांग्रेस को फिर बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के पूर्व विधायक बृज बिहारी पटेरिया बीजेपी में शामिल हो गए हैं। सीएम और मंत्री भूपेंद्र सिंह की मौजूदगी में उन्होंने सदस्यता ली। तो देवरी से कांग्रेस विधायक रह चुके हैं पटेरिया, जो कि अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। चुनाव से पहले कांग्रेस को मध्य प्रदेश में एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के पूर्व विधायक बृज बिहारी पटेरिया बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस को चुनाव से पहले ये झटका लगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और मंत्री भूपेंद्र सिंह की मौजूदगी में उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ली। देवरी से कांग्रेस विधायक रह चुके हैं पटेरिया। तो आगामी साल में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और इससे पहले कांग्रेस से नाराज चल रहे नेताओं का दल बदलने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। मध्य प्रदेश कांग्रेस को इसी कड़ी में एक बड़ा झटका लगा है। पूर्व विधायक और कद्दावर नेता बृज बिहारी पटेरिया ने कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह की मौजूदगी में उन्होंने पार्टी की सदस्यता ली। बता दें, बृज बिहारी पटेरिया कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में से एक माने जाते थे। जहां एक ओर कांग्रेस लगातार भारत जोड़ो यात्रा भी जारी है और ऐसे में मध्य प्रदेश में कांग्रेस से जो नेता हैं लगातार अलग होते नजर आ रहे हैं। तो चुनावी रणनीति बनाने में कांग्रेस जुटी हुई है। बूथ से फतह करने की तैयारी भी की जा रही है और इसी से पहले कांग्रेस को यह बड़ा झटका लगातार लगता हुआ मध्य प्रदेश में नजर आ रहा है। पार्टी से नाराज चल रहे नेता पार्टी का दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। तो बृज बिहारी पटेरिया ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें सदस्यता दिलाई। इस दौरान मंत्री भूपेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। देवरी से कांग्रेस विधायक पटेरिया रह चुके हैं। बता दें, बीते दिनों भी हमने देखा किस तरह से नरेंद्र सलूजा बीजेपी में शामिल हुए थे। उसके बाद एक और पूर्व विधायक जो कि बीजेपी में शामिल हुए थे और एक बार फिर से कांग्रेस को एक और बड़ा झटका मध्य प्रदेश में लगा है। तो लगातार साल 2023 विधानसभा चुनाव से पहले जहां जीत की तैयारी कर रही है कांग्रेस का कहना है कि तमाम रणनीतियां बनाई जा रही हैं और साल 2023 में जीत के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले पार्टी को एक बड़ा नुकसान मध्य प्रदेश में होता हुआ दिखाई दे रहा है। और हमारे साथ इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी लाइव जुड़ रहे हैं। मनोज जी, लगभग आज ही का वो दिन था 24 नवंबर जब नरेंद्र सलूजा बीजेपी में शामिल हुए थे। लगातार हम देख रहे हैं 2023 में चुनाव है, लेकिन उसके पहले कांग्रेस को मध्य प्रदेश में झटके लग रहे हैं। बिल्कुल आपने अच्छी बात कही है। 23 आते आते और 22 जाते जाते कांग्रेस को झटका देकर जा रहा है और ये वर्ष वैसा ही बीता। नरेंद्र सलूजा आए, उससे पहले गोपाल इंजीनियर जो कि आष्टा से आते, उन्होंने कई लोगों के साथ भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था। लेकिन अब बृज बिहारी पटेरिया जो पूर्व में विधायक रहे हैं, अच्छे खासे कद्दावर नेता है उस क्षेत्र के, खासकर हम बुंदेलखंड के नेताओं की बात करें और जातिगत समीकरणों के आधार पर भी देखें तो एक बड़ा झटका है कांग्रेस को, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की मौजूदगी में सीएम हाउस वो पहुंचे और भूपेंद्र सिंह जो मध्य प्रदेश सरकार के नगरीय प्रशासन मंत्री है, उनकी मौजूदगी में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। लेकिन इस बीच में चाहे नरेंद्र सलूजा की बात करें या पटेरिया जी की बात करें, निश्चित रूप से, और हमने कुछ दिन पहले जब भूपेंद्र सिंह से बात की थी नगरीय प्रशासन मंत्री से, तो वो इस तरफ इशारा भी कर रहे थे कई लोग कतार में हैं, बस हरी झंडी मिलने की जरूरत है। तो क्या ये माना जाए कि बीजेपी संगठन की रात को बैठक थी, हरी झंडी मिली और एक फिर बड़ा विकेट कांग्रेस का गिर गया? जी बिल्कुल मनोज जी, क्योंकि देखिए हम जिस तरह से हम भी चुनावों को लेकर बात कर रहे हैं, कांग्रेस यही कहती आ रही है कि भारत जोड़ो यात्रा के सकारात्मक परिणाम आगामी समय में देखने को मिलेंगे, चुनावों में देखने को मिलेंगे। लेकिन जो स्थिति है वो बिल्कुल विपरीत है। कांग्रेस जहां भारत जोड़ो यात्रा एक ओर चला रही है, दूसरी ओर हम देख रहे हैं कि कांग्रेस से नेता बीजेपी में शामिल होते जा रहे हैं।
देखिए, निश्चित रूप से ये क्या बीजेपी की एक रणनीति का हिस्सा होता है और हम देखते हैं कि चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते हैं तो एक इस तरफ की रणनीति पर भी बीजेपी काम करती है। एक तरफ संगठन की तरफ से मजबूत करने की बात कही जा रही है कि कैसे सत्ता और संगठन के बीच में समन्वय दिखाई दे, बूथ पर कैसे मजबूत हो, लेकिन एक मैसेज कांग्रेस की तरफ भी जाए कि उसके लोग उनके साथ रहना नहीं चाहते हैं, क्योंकि कांग्रेस के लोग भी ये मानकर चल रहे हैं जैसा बीजेपी मैसेज देना चाहती है कि भविष्य हमारा भारतीय जनता पार्टी में है और ब्रज बिहारी पटेरिया को ज्वाइन कराना शायद इसी का एक हिस्सा हो सकता है जैसा दिखाई दे रहा है। लेकिन ऐसी खबरें भी है कि 2-4-6 दिन में हो सकता है साल जाते जाते और कुछ बड़े झटके कांग्रेस को लग जाए। बीजेपी की यही तैयारी है, कई तरह से बूथ पर मजबूत भी करना है, संगठन के साथ मिलकर समन्वय भी बढ़ाना है और पार्टी को मजबूत करने के लिए दूसरे जो पार्टी के ऐसे कद्दावर लोग हैं जो उस क्षेत्र में प्रभाव छोड़ते हैं। मनोज जी हमारे साथ ब्रज बिहारी पटेरिया जी जुड़ गए, उनसे आपको सवाल लेना चाहें। बिल्कुल पटेरिया साहब, बहुत स्वागत है आपका। आपने भारतीय जनता पार्टी का आज दामन थामा, बीजेपी के साथ चले गए, काफी सीनियर लीडर हैं आप, पूर्व में विधायक रहे, ऐसा क्या दिखाई दे रहा है भारतीय जनता पार्टी? नहीं, इसमें कुछ दिखाई देने। हेलो जी जी, कहिएगा, बोलिए। इसमें कुछ दिखाई देने ना देने का कुछ सवाल नहीं है। और मैं व्यक्तिगत काम से माननीय मुख्यमंत्री से मिलने गया था। तो माननीय मंत्री भूपेंद्र सिंह जी, माननीय मंत्री जी गोविंद सिंह जी राजपूत वहीं खड़े थे जी। तो स्वागत सत्कार हुआ, आपस में बात हुई। अब सवाल ये उठता है कि अब हम जहाँ थे अभी तक। हेलो जी जी, कहिएगा आप, बोलिए, सुन रहे जी। हम अभी तक जहाँ थे वहाँ पार्टी ने हमारे लिए सम्मान दिया, पद दिया, प्रतिष्ठा दी, सब कुछ दिया। पैसा तो मैंने कमाया नहीं, 2 पैसा कोई नहीं कह सकता कि मैंने कमाया हूँ जी। लेकिन अब जहाँ सम्मान ही नहीं मिल रहा है, कोई पूछ परख ही नहीं हो रही है, तो अब ऐसी जगह कहाँ अपना समय बर्बाद करो जी। तो क्या बीजेपी की जो नीतियां हैं उससे आप कहीं प्रभावित हुए हैं, या कांग्रेस में जो आप कह रहे हैं कि पूछ परख कम हो गई वरिष्ठ नेताओं की, उसके कारण आपने भारतीय जनता पार्टी का दामन था? जी, मेरा सवाल है आपसे। कोई किसी को पूछने वाला नहीं है, किसी को सम्मान देने वाला नहीं है, किसी की बात सुनने वाला नहीं है, सब भगवान मरे से काम चल रहा है। तो ये माने कि 2023 में ये एक आपका भारतीय जनता पार्टी के ज्वाइन करना, क्या कुछ और भी लोग आपके साथ कतार में हैं जो बीजेपी का दामन थाम सकते हैं? जाहिर सी बात है कि आप बड़े कद्दावर नेता है उस क्षेत्र के, और बाकी समीकरणों के हिसाब से भी आप एक अलग तरह के नेता रहे हैं, आप ईमानदार नेता रहे हैं। तो क्या कुछ और भी लोग प्रभाव, बीजेपी का किस बात का प्रभाव आपके ऊपर दिखाई देता है? मेरे साथ जो लोग मन से जुड़े हुए लोग थे वो आज भी हमारे साथ हैं और कल भी हमारे साथ रहेंगे, हम कहीं भी रहे। जी, मैं आपसे समझना चाह रहा था, ऐसा कौन सी चीज है जो बीजेपी का प्रभाव आपके ऊपर पड़ गया? कौन सा, वो क्या मोदी से प्रभावित है, शिवराज जी से प्रभावित है, भूपेंद्र सिंह जी के साथ आप जैसा कह रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह जी भी वहां मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में मैंने ज्वाइन किया है, तो क्या इनका प्रभाव है? नहीं, कतई नहीं। ये दुष्प्रभाव पड़ गया कुछ हमारे कांग्रेस के नेताओं का। अच्छा, मैं थोड़ा अलग स्वभाव का आदमी हूँ जी। सीधी बात, बुंदेलखंडी में कहावत है, बैठक ऐसी बैठी है जहाँ कोई न कहे वोट, तो बाड़ी ऐसी बोलिए कोई न कहे चुप। जी। तो क्या कहेंगे आप कांग्रेस के लिए, क्या कहेंगे? क्या कांग्रेस को और सुधरने की जरूरत है? आप जैसे लीडर, आप जैसे नेता यदि जाते रहेंगे? मैं सुन नहीं पाया आपको। मैंने कहा कांग्रेस से आप जैसे नेता यदि जाते रहेंगे तो क्या कांग्रेस में सुधार की जरूरत है? कहाँ ऐसी कमियां हैं? जैसा आपने कहा कि सुनवाई नहीं हो रही है, नेताओं का सम्मान नहीं बचा है, तो कहाँ, क्या कमलनाथ से खुश नहीं है या दिग्विजय सिंह से? अब देखिए साहब, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, बहुत छोटे कद का नेता हूँ। ये विश्लेषण करने का काम तो ऊपर बैठे लोगों का है, जो दिल्ली में बैठे हैं, भोपाल में बैठे हैं, या और जो पर्दे के पीछे काम करते हैं कांग्रेस के लिए। ये तो सब उन लोगों का दायित्व है कि वो विश्लेषण करें कि आखिर ये हालत क्यों हो रही है। जी, तो अब 23 की तैयारी है क्या ब्रज बिहारी पटेरिया साहब की? नहीं, मेरी तरफ से कोई शर्त नहीं है। ना मुझे पद की लालसा है, ना प्रतिष्ठा की लालसा है, ना पैसे की लालसा है। कि मैं सम्मान का भूखा हूँ, जहाँ सम्मान मिलता रहेगा वहाँ खड़ा रहूंगा। जी,
चलिए सर, बहुत धन्यवाद आपका, आप जुड़े ब्रज बिहारी पटेरिया जी। जैसा आप सुन रही थी ऋतु, खुद ब्रज बिहारी पटेरिया बता रहे हैं कि जहां सम्मान ना हो वहां रहने से कोई मकसद नहीं रह जाता। लेकिन बहुत ईमानदार नेता के रूप में पहचान है पटेरिया साहब की, और निश्चित रूप से कांग्रेस को बड़ा झटका है। और ऐसे दौर में यदि कांग्रेस का सीनियर लीडर ऐसा कहता है तो सोचना पड़ेगा कांग्रेस को, क्योंकि बीजेपी तो तैयार बैठी। बिल्कुल मनोज जी, एक और गौर करने वाली बात ये भी है कि अभी हम ब्रज बिहारी पटेरिया जी को सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि ये प्रभाव नहीं दुष्प्रभाव भी हो सकता है। इसके पहले नरेंद्र सलूजा भी शामिल हुए, उनका भी शामिल होते ही पहला बयान यही था, उन्होंने भी यही कहा था कि मैं एक सामान्य कार्यकर्ता के तौर पर काम करूंगा। और अब हम ब्रज बिहारी जी को सुनते, वो भी यही कह रहे हैं कि कोई पद की लालसा नहीं है। देखिए, निश्चित रूप से हमें लग रहा है कि ये जो बार बार बातें कही जा रही, कल भी एक वाक्य हमने देखा जब कमलेश्वर पटेल उठकर चले जाते एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से, उसका मैसेज भी वैसे ही गया। एक तरफ राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा है, फिर भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ये भी देखा जाता है कि राहुल गांधी दिग्विजय सिंह जी कमलनाथ को गले मिलवाते देखे जाते हैं। तो ये क्या एक दुष्प्रभाव है जैसा ब्रज बिहारी पटेरिया कह रहे हैं? तो हमें लगता है ये समझने की जरूरत होगी 23 से पहले, क्योंकि 18 से भारतीय जनता पार्टी ने सबक लिया है, उसको हार का सामना करना पड़ा था, और उस सबक के साथ आगे बढ़ने अब की बार 200 पार की तैयारी है। पर ऐसे में कांग्रेस क्या इन चीजों से बचना चाहेगी? और यदि नहीं बच पाती है, इन चीजों का जो दुष्प्रभाव की बात पटेरिया कह रहे हैं, तो हमें लगता है ये मुश्किल में पड़ने वाली बात है और कहीं ना कहीं विचार करने की जरूरत भी होगी। चर्चा ऐसी भी है कि कुछ और भी लोग कांग्रेस के बीजेपी का दामन थाम सकते। बिल्कुल मनोज जी, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं लगातार बीजेपी का दामन थामते जा रहे हैं जो कांग्रेस के नेता हैं, जो कार्यकर्ता है। अब आगे इस समय के साथ कितने और लोग शामिल होते हैं ये देखना होगा। फिलहाल शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो चुनाव से पहले निश्चित रूप से एक बड़ा झटका कांग्रेस को लगा है।